तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और प्रतिशत का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया पूरा। अब जो सी आपको मतलब बुक बता रखी है, आप उस बुक से प्रतिशत की जितने भी सवाल है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो भी कोई डाउट आएगा वो मेरे पास सेंड कर दियो, ठीक है। तो वही आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, अनुपात समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो भाई मैं से रेशियो बोल लूँगा, ठीक है। यानी कि इंग्लिश का शब्द हम इसमें रेशियो यूज करेंगे वो, क्योंकि वो आसान है, रेशियो समझना बहुत आसान है। तो भाई देखो रेशियो का क्या मतलब है, इसका बेसिक देखो भाई पहले। तो भाई बेसिक में यह चीज़ है, देखो अब मन ने संख्या दे दिया आपको 10 और 12। अब दो संख्या दे दी मन ने आपको 10 और 12, और आपको बोल रहा है कि इनका रेशियो बनो। तो भाई जब तक ये संख्या किसी एक संख्या तक पूरी पूरी कटती जाएगी, और जब लास्ट में जाकर ये किसी एक संख्या तक नहीं कटने की, तो उनका रेशियो बन जाएगा। तो अब देखो भाई, इनका रेशियो बनाने खातर जो चिन्ह रेशियो का, मैं से 2 तो 6 बार काट दूंगा, सॉरी 2 तो 5 बार चले जाएगा, और 2 से चले जाएगा 6 बार। यानी कि अब यह संख्या और किसी संख्या तक कटने की नहीं, ठीक है। 5 6 इसका रेशियो। चलो आगे देखो एग्जाम्पल। अब मैंने दे दिया यहाँ से आपको 25, और भाई ये दे दिया 30, और आपको बोल रहा है किसका रेशियो बनाओ। तो रेशियो बनाने खातिर क्या काम करना पड़ेगा, कोई एक ऐसी संख्या दो जो जो इन्हें दोनों काट दे, यानी कि कोई एक ऐसी संख्या जो इन्हें दोनों संख्या को डिवाइड कर दे, यानी कि भाग कर दे। तो क्या संख्या होगी ऐसी 5। तो 5 तो चले जाएगा 5 बार, फिर 5 से चले जाएगा 6 बार, तो इसका रेशियो बन गया। चलो यह बात में समझ गए होंगे आप। अब एग्जाम्पल देखो आप, और भी भाई संख्या दे दी मन आपको 20 और 80 और आपका 120। अब 3 संख्या दे दी मन आपको ये, और आपसे पूछा है कि इनका रेशियो बताओ क्या है। तो आप क्या काम करोगे, आप दूसरे में 0 तो 0 काट दोगे, ठीक है। अब 2 तो काटो से एक बार में, इसे 2 तो काटो 4 बारी में, अच्छा 2 तो काटो क्या एक बारी में 6 बारी में। तो भाई उसका रेशियो बन गया। चलो और एग्जाम्पल देख लो भाई। मन्ना संख्या दे दी आपको, यानी कि ऐसी संख्या आपको मिलेगी और उसे बिल्कुल तुम छोटी कर दो। मन्ना संख्या दे दी आपको, एक तो 11 दे दिया और एक दे दिया 13, और अब इनका रेशियो पूछा है कि रेशियो में बढ़ो इसे। तो भाई यह संख्या अपने आप में ही एक के नाम या रेशियो में ही है, क्योंकि कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो 11 को भी काट दे और 17 को भी काट दे, ठीक है। चलो अब एक और देखो, आपका 19 और 17। तो भाई ये भी अपने आप में एक रेशियो में ही है, क्योंकि ऐसी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों काट देंगे। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो मैं मान के चल रहा है कि आपके समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसे साफ कर दूँ। तो भाई अब रेशियो के बारे में आप समझ गए होंगे थोड़ा बेसिक भी, इतना भी। अब आप इसके आधार पर सवाल करो, ठीक है। तो भाई सवाल संख्या पहले देखो आप। सवाल संख्या पहले में क्या है,
ए रेशियो बी कितना दे रखा है 5:8। और भाई बी रेशियो कितने दे रखा है, बी रेशियो सी कितने दे रखा है आपका 4:7। तो भाई इसमें क्या बताना हम, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान बताना। तो ये संख्या बतानी है भाई हमें। तो अब देखो आप इसे कैसे निकाल लोगे भाई, इसके करने का तरीका देखो आप। सबसे पहले क्या काम करना हमें, ये 3 संख्या लिखनी है आपकी, ए होगी, बी होगी, सी होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके मान बताओ कि अब इनके मान कितने कितने दे रखे हैं। ए का मान दे रखा है कितना आपका 5, बी का कितने दे रखा है 8। तो भाई इनके नीचे लिख लो, ए का मान दे रखा है 5 और बी का दे रखा है कितना 8। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बी का कितना दे रखा है यहाँ से आपको 4 और सी का क्या दे रखा है आपका 7। तो बी का मान यहाँ लिखो आप 4 और सी का क्या दे रखा है इसके नीचे 7। भैया चीज़ मनना आपको प्रतिशत के चैप्टर में बताई, आपको याद होगा। चलो अगर याद नहीं है तो देख लो, फिर रिकॉल कर लो। अब क्या काम करना, अब जोन सी जगह खाली है, इकड़ी जगह खाली होगी, इसके सामने इसके वाली संख्या भर दो, यानी कि जोन सी इसके सामने संख्या उसे भर दो। ठीक है, तो पेन चेंज कर लेंगे। यहाँ भर दिया 8 भाई हमने और यहाँ भर दिया 4। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई गुणा कर लो भाई इनकी। तो भाई इस 5 की 4 के साथ करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इस 8 की 4 के साथ करेंगे तो आपको 32 आ जाएगा, और इस 8 के 7 के साथ करेंगे तो आ जाएगा आपको 56। ठीक है भाई, यहाँ तक इसका रेशियो नहीं बना है। अब कोई एक ऐसी संख्या जो ना काट दा, तो भाई अगर मुझे नहीं पता कि ना कौन सी संख्या कटेगी, तो आप यहाँ देख लो कि भाई सब 2 तो काट ही रहा, तो 2 तो कट जाएगा आपका 10 बारी में, 2 तो 16 बारी में कट गया, और 2 तो कट गया आपका 28 बारी में। अब भी से 2 काट देगा कट के फिर, तो 2 तो 5 कट गया, 2 तो 8 कट गया, 2 तो कितने कट गया 14। तो भाई अब कोई संख्या ऐसी नहीं है जो ने काट देगी। तो जब कोई संख्या नहीं बचने जो लास्ट में काट देगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये इसका मान हो जाएगा रेशियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपको होने भी नहीं चाहिए यहाँ तक दिक्कत, क्योंकि अब बेसिक सी बात है। अब मैं आपको सवाल दे रहा हूँ और भी, सवाल नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। ए बी का मान दे रखे हैं 7:8, और भाई बी सी का मान कितना दे रखे हैं आपको 7:9। तो भाई ये सवाल पहले वाले मान लो तुम इसे, इसमें आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछा है कि कितना होगा। तो भाई यह चीज़ इसमें पूछी आपसे। चलो देखो सर कैसे होगा जो भी। सबसे पहले लिखो भाई यहाँ से ए बी और सी। अब ए का मान कितना है 7, बी का कितना 8। तो लिख लो भाई, ए के नीचे 7 लिख लो और बी के नीचे लिख लो 8। कोई दिक्कत नहीं आता।
अब बी का मान कितने दे रखा है 7 और सी का कितने दे रखा है 9। तो बी के नीचे लिखो आप 7 और सी के नीचे लिखो 9। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। चलो अब क्या होगा कि जहाँ जगह खाली है, एक ये जगह खाली होगी यहाँ, इसमें इसके सामने वाली संख्या भर दो। तो भाई यहाँ से 8 भर दिया हमने और यहाँ 7 भर दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो भाई अगर 7 की और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। चलो ठीक है। 7 की 8 की करेंगे तो कितना आएगा आपका 56, 7 56। और 8 की 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 72। तो भाई अब ये बताओ आप मुझे कि कोई ऐसी संख्या जो न डिवाइड कर दे, यानी कोई एक ऐसी संख्या एक को छोड़कर, यानी कि एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी संख्या जो ना तीनों को डिवाइड कर दे। तो भाई ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो अगर नहीं है ऐसी कोई संख्या डिवाइड करने वाली ना तीनों को, तो यही आपका आंसर रहने वाला है। तो ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो रहने भी ना चाहिए, सवाल आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कुछ नहीं है। चलो सवाल नंबर 3 देखो। चलो ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आपका 3। भाई इसमें क्या दिया है, इसमें ए अनुपात बी, यानी कि रेशियो बोल लो चाहे अनुपात बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2:5 और सी अनुपात बी की देगा 3 और 4। तो भाई इसमें तो ए बी सी का मान कितना होगा। तो देखो भाई अब जा सवाल लोग इंटर लेवल पढ़ना शुरू हो गए। सवाल सारे बहुत अच्छे प्रकार के, अगर आप यह जो चीज़ में करा रहा है ना, अगर आप यही करके चले गए पेपर में, तो कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं आने का। चलो देखो सवाल देख लो आप। ए बी सी, ए बी सी का मान बताओ पहले कितना कितना। तो भाई इसका ए का मान 2 है, बी का मान 5 है। तो भाई ए का मान आएगा 2 और बी का मान कितना आएगा 5। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का मान कितना है आपका 3 और बी का मान कितना आपका 4। यानी कि यह चीज़ इन्होंने यहाँ उल्टी दे दी। इससे पहले वाले सवाल में क्या कर रहा था कि बी तो यहाँ रख रहा था और सी यहाँ रख रहा था, लेकिन इस सवाल में उल्टे लिख दिए। तो सी का मान कितना देगा भाई आपका 3, बी का कितना देगा आपका 4। ठीक है भाई। चलो अब जहाँ जगह खाली पड़ी उस जगह को उसके सामने वाली संख्या से भर दो। तो भाई यह जगह खाली है और यह जगह खाली है, तो भाई जो सामने वाली संख्या है उस तो भर दो। अब सामने वाली संख्या कौन सी है, यहाँ 4 आ जाएगी और यहाँ 5 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 की या 4 गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 8। इस 5 की और 4 के साथ गुणा होगी तो 20 आ जाएगा। इस 5 के 3 की होगी तो आपको 15 आ जाएगा। तो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसी कोई संख्या है जो न तीनों संख्या को डिवाइड कर दे। तो भाई ऐसी कोई संख्या नहीं है। आपका 2 इसे काट देगा 8 को, इसे काट देगा, मगर 2 से 15 को नहीं काट सकता। तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि सवाल सारे आसान जा रहे, या तो बस आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो रही। चलो अब सवाल नंबर देखो आप चौथा। सवाल नंबर आपका कितना है? 4। भाई ए का मान कितने दे रखा है ना, बी का मान देखो पहले कितना कितना दे रखा है। तो कितने दे रखा है भाई? 11 और 7। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। और सी अनुपात बी का मान कितना दे रखा है आपका? सी अनुपात बी का मान दे रखा है 5 और आपका 19। यहाँ तक क्या पूछा है भाई आपका? ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है कि इतना होगा। सवाल वही चल रहे भी, जोन सा शुरू का टाइप चल रहा है, बेसिक सवाल वही चल रही है। जब टाइप बदलेगा मैं आपको बता दूँ। देखो भाई मैं वही काम करना, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए का मान बताओ भाई कितना? ए का मान 11, बी का कितना? 7। तो भाई इसका 11 आएगा, बी का आएगा 7। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सी का मान के देगा 5 और बी का 19। तो सी का 5 रखो और बी का 19 रखो। भाई जो बात बता रखी है आपको, अब वो बात आपको करना है। यहाँ काम यही, जो उस जगह खाली है उसके सामने उसकी वाली संख्या भर दो। तो यहाँ सामने कितनी है? 19, तो 19 भर दो। और यहाँ सामने कितनी है आपकी? 7, तो यहाँ 7 भर दो। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। चलो इस सवाल में कोई गड़बड़ी तो नहीं कर दी भाई हमने? ओहो ओहो गड़बड़ी होगी सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। हमने थोड़ी सवाल में लिखने में आपकी गड़बड़ी होगी थोड़ी। भाई इसमें दे रखा है बी और सी दे रखा है इसमें, यानी सीधा है दे रखा है इसमें। तो 5 19। देखो भाई भैया ए बी और सी। अब ए का मान क्या रहा था? 1, बी का 7 था भाई, बी का कितना दे रखा है इसमें? 5 और सी का दे रखा है 19। अब जो बराबर वाली संख्या है उसमें यहाँ से जो आप फिल कर दो यानी भर दो। तो यहाँ 7 आ जाएगा और भाई यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने की आपको। चलो अब मल्टीप्लाई कर लो, यानी गुणा कर लो। अब गुणा करने में जो 55 आएगा, जो 35 आएगा, ठीक है। और 7 को 19 से याद करेंगे तो कितना होगा आपका? 133। तो भाई अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन संख्या को काट देगी, तो ये आपका आंसर रहने वाला है। चलो भाई यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सवाल भी आसानी चल रहे सारे और आपको भी आसानियाँ होंगी। चलो अब सवाल नंबर देखो 5। सवाल नंबर 5 में ये दिया है, बस इसमें थोड़ी सी चीज़ बदल दी। इन्हें लिख दें यहाँ पे एल रेशियो एम 2 7 है, ठीक है। और भाई एम रेशियो एन आपका 3 और 4 है। और भाई एक और संख्या दे रखी इसमें एन और के दे रखा है आपका 14 अनुपात 5।
तो भाई इसने मान पूछा है L, M और N और K का मान पूछा है ना कितना होगा। तो भाई अब चीज़ वही है अभी, लेकिन इसमें 4 चीज़ दे दी यार। तो देखो भाई, यहाँ लिखो L, लिखो M, लिखो N, लिखो K। अब इनके मान निकाल लो। तो भाई इसका L का कितना मान है 2 और M का कितना 7। तो 2 7 है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान क्या देगा और इसका मान क्या देगा, तो आप बोल लो कि M का मान है 3 और N का मान है 4। चलो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब संख्या होगी इसमें आपकी 4। तो भाई इसका N का क्या मान है 14 और K का क्या देगा 5। तो 14 और 5। भाई अब जहाँ सी जगह खाली है उसके सामने उसकी वाली संख्या रख दो। तो 7 लिख दो, यहाँ 7 लिख दो, यहाँ 4 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 14 और यहाँ भी 14। बस सवाल बन गया आपका। जो अब इन्हें गुणा कर लो भाई। तो भाई इस 14 की आप 3 के साथ और 2 के साथ गुणा करो, कितना बनेगा 2 की 14 के साथ कितनी हो जाएगी, गुणा कितनी हो जाएगी। तो देखो भाई 14 चौका 56, 14 3 42 या 84। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 7 3 21 या 14 3 42, 42 7 का देगा क्या 294। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 14 चौका 56 और 7 का देगा क्या भाई 392। और आएगी एक संख्या या 20 140। अब कोई एक ऐसी संख्या जो ना काट दे तो क्या होगी, वो होगी 14। तो 14 से डिवाइड कर देगी। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कौन सी संख्या कटेगी तो पहला आप सबसे छोटी संख्या उठाओ, यानी कि 2। अगर 2 भी नहीं काट रही तो 3 उठाओ। तो भाई अब इन मतलब कोई ना कोई संख्या काट देगी। ठीक है, तो भाई ये मुझे दिख गया कि संख्या कटेगी 14। तो 14 से काट दे कितनी बार, आपकी 6 बारी में। ठीक है, और 14 दूनी 28 और आपका 1, यानी कि 21 बारी में। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और 14 दूनी 28, आपका 2 आ गया, यहाँ 11 बच गया, 8 और ये कटा 10 बारी में। तो वही आपका आंसर कितना आ गया 6 21 28। आपका आंसर आ गया बिल्कुल सही। तो भाई इन संख्या में रखी थी आपको 3 संख्या, यानी कि इनमें रखी थी आपको 3 चर। ठीक है, सवाल नंबर देखो आप 6। सवाल नंबर देखो 6। सवाल नंबर भाई 6 में आपको दे रहा है घर खत्तर। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के अभी बहुत सवाल आ रहे हैं। अब मैं आपको 2-3 सवाल घर खत्तर दे रहा है और आपको ये सवाल मुझे करके दिखाने हैं बिल्कुल पक्का। ठीक है, तो देखो सवाल ये हो भाई, आपको छठा तो A B C कितने इधर रखा है भाई, इधर रखा है आपका 4 7 और 9। और भाई इसमें क्या कर रखा है इसने
डी सी डी कितना दे रखा है 28 और 21। इसमें भाई आपका मान पूछा है ए बी सी और डी का मान पूछा है, इसमें आपको बताना है। तो इसको ऑप्शन दे रहा है भाई मैं आपको, आप इसको ऑप्शन देख लो। 12, 21, 27 और 17, 16, 28, 36 और 21। सी 8, 14, 18 और 21। डी 4, 7, 9, 11। भाई सवाल का मतलब बिल्कुल आपको बेसिक करा दिए 5 सवाल, उनके आधार पर ये सवाल होगा और ये आपको मुझे बिल्कुल करके दिखाना है, ठीक है। चलो अब सवाल नंबर 7 वो भी मैं आपको गढ़ दे रहा है, बस करना कुछ नहीं, मैं गुणाई ज़्यादा है। तो सवाल नंबर 7 को देख लो, ये भी आपको गढ़ दे रहा हूँ भाई। सवाल नंबर 7 कितना दे रखा है 2 और 5। डी सी कितना कितना दे रखा है 4, 7 और भाई सी डी कितना दे रखा है आपको 9 और 14। इसमें भाई आपको ए बी सी डी का मान बताना, ठीक है। चलो अब इनको ऑप्शन दे दूँ आपको, क्योंकि ऑप्शन देना जरूरी है, बिना ऑप्शन का आप करने के नहीं। 72, 180, 315, 490। बी 72, 180, 245 और 490। और भाई सी 72, 144, 315 और 490। डी यहाँ लिख रहा है भाई मैं आपको 36, 180, 315 और 490। तो भाई ये 2 सवाल आपको घर खातर दिए मैंने, इन आप घर से लाऊं करके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सवाल नंबर 8वां में करवा रहा है क्योंकि वो आसान है। जितने भी आसान आसान सवाल होंगे उन्हें तो मैं कराऊंगा, और जितने भारी भारी सवाल होंगे उन्हें करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8 भाई, सवाल नंबर 8 भी सही है। अगर आप चाहो तो, और सवाल नंबर 8वां आप चाहो तो आप कर सको, नहीं तो मैं कराऊंगा। चलो देखो, ए अनुपात का देख दे रखा है आपका 18 और 16। बी अनुपात 10 और 6। और भाई सी डी अनुपात देख दे रखा है आपका 12 और 14। सवाल में क्या पूछा है मैंने, हो भी तो आगे दे रखा है सवाल में भाई, डी और ए का अनुपात का देख दे रखा है आपका 4, 10। और सवाल में क्या पूछा है मैंने, तो ए ई का मान ज्ञात करें। तो सवाल को देखो भाई, से पहले भाई यो इस प्रकार का सवाल जो होगा जिसमें आपको आपसे या शुरू की संख्या पूछेगा और ये लास्ट की संख्या पूछेगा, यह चीज़ यानी कि जो तरीका उन सवाल में मिला होगा जिसमें आपकी शुरू की संख्या पूछ लगा
और लास्ट की संख्या पूछता है, उनमें सबसे अच्छा तरीका ये होगा जो उनसे कराना। अब आपको उसमें कुछ नहीं करना, जितना हमने पिछले सवाल में कराया इतना यानी कि इतना करने की जरूरत नहीं है। बस क्या काम करना, आपको लिखना है यहाँ से ए और ई। ए का मान तो कुछ है तो लिखते चले जाओ भैया। भाई यहाँ 18 लिख लो, यहाँ 16 लिख लो, यहाँ 10 लिख लो, यहाँ 6 लिख लो, यहाँ 12 लिख लो, यहाँ 14 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो और यहाँ 10 लिख लो। बस भाई ये सवाल लिख कर करना। अब जोड़ संख्या को काट दो 10 तो 10 कट गया भाई, 4 काट देगा 4 बारी में और भाई 6 काट देगा 2 बारी में। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कट गए। चलो एक बार और काट दो, 2 काट देगा सर आपको 2 बारी में और ये 2 काट देगा आपको 9 बारी में। तो भाई अब संख्या कौन कौन सी बचेगी, संख्या आपको 9 बचेगी यहाँ और आपको 14 बचेगी। तो इसे नीचे लिख लो 9:14 आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये सवाल आसान था, इसलिए मन न कराया। ठीक है चलो, अब भाई जो टाइप तो हो गया ख़त्म। अब इसमें एक और टाइप आवा, ठीक है। चलो मैं आपको सर उसका पहले बेसिक बता दूं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सवाल नंबर 9 तक। भाई वैसे मैंने आपको इसका बेसिक बता रखा है एक बार यानी कि प्रतिशत वाले चैप्टर में इसका बेसिक मैंने आपको बता रखा है, लेकिन मैं दोबारा बताया तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो भाई बेसिक क्या था इसका। भाई 2 संख्या दे दिया आपको कि भाई आपको दे दिया 2A और बराबर 3B और आपसे पूछ लिया A का B का मान बताओ कितना। तो भाई ये बराबर वाला निशान आ गया इसमें, ठीक है। जिसमें भी ये बराबर वाला निशान आ जाएगा उस सवाल में क्या काम करना पड़ेगा हमें, उस सवाल में अगर A का और B का मान निकालना तो भाई 1 तो चले जाएगा यो, 2 तो हो जाएगा B का मान और 3 हो जाएगा A का मान। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 2, इसका आंसर आ गया। अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आने की। चलो अब मन ने यो सवाल थोड़ा सा पलट दिया, मैंने क्या दे दिया यहाँ से 2A बराबर 3B और यहाँ दे दिया 4C। अब इसमें संख्या कितनी आएगी 3 और इससे पहले वाले इसमें एग्जाम्पल में कितनी थी आपकी 2 संख्या थी। तो भाई अब 2 वाली में क्या करा आपने, 2 वाली संख्या में आपने इनकी ये संख्या पलट दी, यानी कि A का मान 3 कर दिया, B कर दिया 2। लेकिन इसमें नहीं ऐसा होने का भाई, इसमें ऐसा क्यों नहीं होने का भाई, सवाल में भी नहीं होने का ऐसे। ये देखो ये चीज़ क्या है यार भाई, मन्ना बता क्या काम करा है इसमें, मन्ना काम करा है कि 2 का 3 का एलसीएम लिया। अब 2 का 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, ठीक है 6 आ गया। अब बोल लो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 6 को इसे क्या बार काटेगा आपको 3 बारी में काट देगा और 3 6 क्या बारी में काट देगा 2 बारी में, यानी कि इसका A का मान 3 आ जाएगा और B का मान कितने का आ जाएगा 2। तो भाई ऐसे हुआ। तो वही चीज़ इसमें लगानी, 2 का और 3 का 4 का एलसीएम कितना आ गया आपको 12 आ गया होगा। चलो अब 2 से क्या बारी में काटेगा, यानी कि 12 को डिवाइड करवाना हमें 2 तक, तो क्या बारी में जाएगा 6 बारी में। तो यहाँ लिखो 6, ठीक है।
अब 12 डिवाइड करवाना 3 था, तो जाएगा क्या बारी में 4 बारी में, तो यहाँ लिखो 4। अब ये करवाना 4 था, तो कितनी बारी में जाएगा 3 बारी में, तो यहाँ लिखो 3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ए बी और सी का मान कितने क्या है, 6 4 3, तो इसका आंसर होगा भाई। चलो अब यह चीज़ सवाल के माध्यम से समझो। सवाल नंबर 9 देखो आप, सवाल नंबर आपका 9 है। सवाल नंबर 9 में रखा है 4A बराबर 6B और बराबर आपका 5C। उसमें मान पूछा आपका A B और C का मान पूछा है। तो भाई इसमें भी यही तरीका आजमाना है जो सा मैंने आपको बताया। सबसे पहले इस 4 का 6 का 5 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम बताओ कितना है। तो भाई कोई एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में आ जा, तो कौन सी संख्या है भाई? आपका 30 नहीं है, आपका 40 नहीं है, आपका 60 है, तो 60 तो आ जाएगा। यानी कि 4 के आँख पे डिवाइड कर देगा 60 को आपको 15 बारी में, 6 कर देगा 10 बारी में और 5 कर देगा 12 बारी में। तो मान क्या क्या आएगा इनके, इसका 15 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 12 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो दिक्कत रहने भी जाओ। अब सवाल नंबर देखो 10, और सवाल नंबर 10 करने के बाद अपनी क्लास हम यहीं पर एंड कर देंगे। और जो उनसे 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं ये आपको करने जरूर। तो सवाल नंबर 10 देखो, सवाल नंबर 10 में क्या दिया है कि 3A और 5B और 4B और 6C मान पूछा है ना A और C का। तो भाई सबसे पहले काम कर लो आप, यहाँ तक A का B का मान निकाल लो कितना कितना। तो भाई A का मान कितने हो जाएगा 5, B का कितने हो जाएगा आपका 3, तो B और 3 ठीक है। अब B का मान क्या देगा इनका 6 और C का देगा आपका 3, तो B का 6 है, C का 3 है, C का 4 है। भाई आप एक काम और कर सकोगे इसमें सवाल में, यह चीज़ आपकी सही रेशियो में नहीं है, तो सही रेशियो में बनने खातर किसी एक संख्या तक काट दो, तो ये कट गया आपका 2 तक, तो कट गया आपका 3 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी लिख दो यही B का मान 3 है और 4 का मान का देगा 2, ठीक है। तो भाई जा ये जो खाली है भी अब इन्हें बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बोल लो क्यों नहीं आएगी तो बढ़ने की, क्योंकि B का मान सेम आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 3 लिखो, यहाँ लिखो 2। तो भाई आंसर क्या पूछा है मेरे सवाल में, सवाल पूछा है मेरे A और C का मान। तो भाई A और C का मान कितने का आ जाएगा, इसका मान 5 आ जाएगा और C का 2 आ जाएगा, तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। और जो 2 सवाल मैंने दिए भी ये आपको करने हैं, ठीक है। चलो भाई आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे, तो चलो ठीक है।